वहीं उत्तर प्रदेश में विधायकों के काफिले की गाड़ियों पर लगे सचिवालय पास अब रद्द होने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिए हैं कि अप्रैल के अंत तक जारी सभी तरह के पास रद्द कर दिए जाएंगे। अक्सर आपने कुछ लोगों को पुलिस कर्मियों के सामने ये धौंस दिखाते सुना होगा कि हमारे चाचा विधायक हैं। मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूँ, मैं नहीं जाऊंगा। आपने सड़कों पर उन गाड़ियों को फर्राटा भरते भी देखा होगा जिसमें पीछे विधायक लिखा होता है। गाड़ियों पर हूटर लगा होता है और गाड़ियां सर पर तेज आवाज में ऐसे बगल से निकलती हैं जैसे मानो कोई फाइटर जेट निकला हो। लेकिन अब विधायक के स्टिकर वाली गाड़ियां आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्जी स्टिकर वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा फैसला किया है। नए आदेश के तहत यूपी में विधायकों के काफिले की गाड़ियों पर लगे पास अब रद्द होने जा रहे हैं। पहले से जो पास जारी किए गए हैं वो सभी 30 अप्रैल तक निरस्त किए जाएंगे। अब विधायकों को सिर्फ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID पास ही मिलेंगे। RFID कार्ड का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां किसी व्यक्ति को ट्रैक करना हो और पहचानना हो। अब QR कोड की तरह ही RFID कार्ड से पहचानना आसान होगा कि गाड़ी विधायक की है या नहीं। दरअसल ये फैसला विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। खबर है कि कुछ दिनों पहले विधानसभा में विधायक के स्टिकर वाली गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें फर्जी स्टिकर लगा था और वो विधायक के काफिले में शामिल गाड़ी थी। इसलिए विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए ये तय किया गया कि अब केवल 2 RFID पास ही जारी होंगे ताकि सचिवालय पास का दुरुपयोग न हो। इसके अलावा उन गाड़ियों पर भी लगाम कसने की तैयारी है जो लोग अपनी गाड़ी पर विधायक का फर्जी स्टिकर लगाते हैं और फिर पूरे शहर का चक्कर काटते हैं। कभी ओवर स्पीडिंग करते पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों से भिड़ जाते हैं, तो कभी टोल मांगने पर टोल कर्मियों से गाली गलौज और बहस करते हैं। नियम तो ये है कि जो विधायक की गाड़ी है केवल उसी पर सचिवालय पास लगाने की इजाजत होती है। जब विधायक खुद गाड़ी में यात्रा करते हैं तो उनका टोल टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जब वो गाड़ी में नहीं होते तो टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस पास का सालों साल कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया कि सभी तरह के पास ही रद्द कर दिए जाएंगे और जब विधायकों को 2 से ज्यादा सचिवालय पास नहीं मिलेंगे तो इनका दुरुपयोग भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। हाफ एनकाउंटर के तहत गौकशी, धोखाधड़ी, चोरों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अपराध के खात्मे के लिए आज भी ताबड़तोड़ कई एनकाउंटर किए गए हैं, जिसके बाद करीब 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इलाज लगातार जारी है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। योगी की फोर्स ऑपरेशन लगड़ा चलाकर अपराधियों की हेकड़ी निकाल रही है। जो पहले अपराधी प्रदेश में खौफ बनाया करते थे, आज खुद खौफ में जीने को मजबूर है। देखिए तस्वीरें, कैसे अपराध को अंजाम देने वाले बदमाश अब अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं बचे। यूपी पुलिस अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर लगातार संदेश दे रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो जिंदगी भर लंगड़ाओगे। जो भी योगी की फोर्स की अनसुनी कर रहा है, उसका हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले नोएडा की तस्वीर देखिए। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोकशी के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। नई मंडी इलाके में बाइक सवार 3 गोकशों को पुलिस ने रोका तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हरिद्वार निवासी काला नाम का एक आरोपी घायल हो गया। चंडीगढ़ निवासी इब्राहिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से तमंचा, चाकू, बाइक बरामद की गई है। उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुके और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक को गोली लगी है। 3 बाइक सवारों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक अभी फरार हो गए हैं। गोली लगने वाले का नाम है काला और दूसरा जो उसका साथी पकड़ा गया है उसका नाम है इब्राहिम। ये हमारे गौकशी में वांछित अपराधी हैं और उनका एक साथी है चांद, वो भी फरार है, किंतु जल्दी उसको पुलिस गिरफ्तार कर ली।
उन्नाव में पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो चोरों ने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में नियाज नाम का एक आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि इरफान और मिलन वर्मा नाम के 2 और बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। मौके से अवैध हथियार चोरी का सामान बरामद किया गया है। फिरोजाबाद के फरीहा में पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ का राजा तिवारी उर्फ रौनक नाम का शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास एक तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की है। मैनपुरी के करहल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायर ठोके तो पुलिस और स्वाट टीम ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस की माने तो वांछित बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बलिया में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि गैंग के 4 सदस्य बलिया से हल्दी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बच्चा लाल नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी 3 बदमाश धरे के धरे रह गए। चारों बदमाश बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस को 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 63 एटीएम कार्ड और एक गाड़ी बरामद की गई है। जब उनको ललकारा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस में आत्मरक्षा में, बचाव में उन पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम बच्चा लाल है उसे गोली लगी और 3 अन्य बदमाश पकड़े गए। पास से जब पुलिस को तलाशी ली गई तो पुलिस को इनके पास से 2 अदद तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस एवं 63 एटीएम और एक गाड़ी i20 हुंडई की बरामद हुई। इनामी बदमाश हो या फिर कोई शातिर अपराधी, पशु तस्कर हो या लुटेरा, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी की पुलिस अपराधियों को बिल से निकाल रही है। बदमाशों को सबक सिखाने के लिए बाबा की फोर्स हर जिले, हर शहर, हर चाक चौराहे पर जाल बिछाए बैठी है और जानकारी मिलते ही फैसला ऑन द स्पॉट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2 भांजों ने एक दूसरे को गोली मार दी। गोलीबारी में एक भांजे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना भागलपुर के नगवछिया इलाके की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार का भागलपुर जिला गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां 2 भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियों की बरसात कर दी। गोलीबारी की इस घटना की खबर मिलते ही भागलपुर से लेकर पटना तक सनसनी फैल गई, क्योंकि मरने वाला शख्स केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सगा भांजा था। हालांकि हत्यारा भी मृतक का सगा भाई और नित्यानंद राय का दूसरा भांजा निकला। नित्यानंद राय के दोनों भांजे जयजीत यादव और विकल यादव एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। गुरुवार सुबह पानी पीने के विवाद में दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि विकल यादव घर के अंदर से पिस्तौल निकाल लाया और जयजीत को निशाना बनाकर फायर कर दिया। पिस्तौल की गोली जयजीत के जबड़े को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। गोली लगते ही जयजीत नीचे गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही पलों बाद जयजीत हिम्मत जुटाकर वापस खड़ा हो गया।